नेक्स्ट हम करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, ये भी हमारा डिफरेंशिएशन में है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि डेरिवेटिव करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, मतलब y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब y में आपको x दिख रहा है, y में x दिख रहा है, y क्या है एक्स स्क्र, हाँ y में x दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है। अब मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्स, तो ये पूछ सकते हैं कि डेरिवेटिव करो y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब y में x दिख रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाला दिख रहा है, हाँ y में x दिख तो रहा है, ई रेस टू पावर x, मतलब y फंक्शन है x का, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, y जो है फंक्शन ऑफ x होता है, y में आपको x दिखता ही है, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है हमारे पास, जैसे मान लो गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र है, टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू टू ए टी है, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y में आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, y क्या है टू ए टी है y, से एक मिनट करेक्ट करके लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू क्या है टू ए टी है, y में क्या x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, y में आपको दिख रहा है टू ए टी, यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, a कांस्टेंट है, और वेरिएबल जो है t है, वैसे ये पेपर में मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं मेंशन तो आप ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है, ए जो है कांस्टेंट होता है, मतलब ए कोई नंबर होगा 5 6 7, टी क्या है, टी वेरिएबल है जो वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी है, एक्स नहीं है वेरिएबल, तो वाई में तो एक्स वेरिएबल है नहीं, तो डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे। अब एक्स देखते हैं, एक्स क्या है, एक्स है ए टी स्क्र, यहाँ पे भी टी वेरिएबल है, ठीक है। एक्स का वेरिएबल क्या है, एक्स भी टी वेरिएबल में है, वाई भी टी वेरिएबल में है, या तो वाई में एक्स दिख जाए डायरेक्ट, नहीं दिख रहा तो किसी के थ्रू दिखे। अब किसके थ्रू दिख रहा है, टी के थ्रू दिख रहा है, क्योंकि y में आपको t दिख रहा है और x में भी t दिख रहा है, तो पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल होता है, जब आपने करना है ऐसे क्वेश्चन में dy बाय डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले तो dy बाय डी टी निकाल लोगे, क्योंकि y में आपको t दिख रहा है, तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स, 1 सेकेंड ऐसे कर लेते हैं इसको, और ठीक तरीके से इसको क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी निकालोगे, मतलब आप डेरिवेटिव करोगे y का विद रिस्पेक्ट टू t, वो तो पॉसिबल है ना, क्योंकि y में आपको t दिख रहा है तो पॉसिबल है। डिवाइड कर दोगे dx बाय dt से, क्योंकि x में भी आपको क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाय dt, ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी टी कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करके यही बनता है, ठीक है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स ही बनता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमेशा ऐसे करेंगे। वाई है क्या आपके पास, टू ए टी है, ए क्या है कॉन्स्टेंट है, टी क्या वेरिएबल है, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि नीचे टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा डी बाई डी टी टू एटी, टू ए क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा टू ए। अब आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी भी तो क्या होएगा 1 ही होएगा ना, वेरिएबल चेंज की है ऊपर नीचे, लेकिन है तो सेम ना,
तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a। और क्या निकालना है हमें, dx बाई dt निकालना है। dx बाई dt कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास a t स्क्वेयर। तो d बाई एक्स बाई डी टी क्या आएगा आपके पास, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास t है ना, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू t। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, टी स्क्वेयर का। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन ये तो x का होता था, t का तो नहीं होता था ना। लेकिन ये कर भी तो विद रिस्पेक्ट टू t रहे हैं, तो इसका आगे डेरिवेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आता है ना, वो तब आता है जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर का कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एज इट इज ये फॉर्मूला चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। अगर टी स्क्वेयर का करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता, पावर आगे आ जाती, पीछे एक पावर कम, पर इसका फर्दर डेरिवेटिव होता। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है, ऊपर भी टी स्क्वेयर है, नीचे क्या है टी है, टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2t आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 2at। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स होता है क्या हमारे पास, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स आएगा क्या, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना आ रहा है 2at डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई सॉरी, dy बाई डी टी कितना आ रहा है हमारे पास, ये तो हमारे पास dx बाई डी टी था। dy बाई डी टी हमारे पास कितना आ रहा है, अगर देखें तो dy बाई डी टी आ रहा है 2a। dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई 2a, dx बाई डी टी कितना आ रहा है 2at। ठीक है, 2a कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ गया 1/t, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है ठीक है, नहीं तो आप देख लो कि जब आपके पास y किसी और वेरिएबल में है, x में नहीं है, और x भी उसी वेरिएबल में है जिसमें y है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है x इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t प्लस 1, y इज इक्वल टू 70 - 1। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि y में x तो दिख नहीं रहा, y में क्या दिख रहा है t निकल दिख रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे dy बाई डी टी, उससे डिवाइड कर दोगे किससे, dx बाई डी टी से। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, dy बाई डी टी निकालना है। पहले तो y देखेंगे, y कितना गिवन है, y गिवन है 70 - 1। dy बाई डी टी निकाल लेंगे, कितना आएगा d बाई डी टी 70 - 1। सम और माइनस में डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, क्या आएगा 70 माइनस डेरिवेटिव किसका 1 का। यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा t का। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1। अगर कोई और वेरिएबल है z, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा 1। यहाँ से क्या आ गया 7। अब dx बाई dt निकालना है। x क्या हमारे पास 4t² प्लस 3t प्लस 1। x क्या हमारे पास 4t² प्लस 3t प्लस 1। तो dx बाई डी टी कैसे निकालेंगे,
dx बाई dt कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। 4t² प्लस 3t प्लस 1, यहाँ से क्या होगा? डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। 4t² प्लस d/dt 3t प्लस डेरिवेटिव 1 का। यहाँ से क्या आएगा? 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका हो गया? t² का, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, प्लस 3 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? t का, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 4। पावर आगे आ गई, पीछे एक पावर कम होगी, टी रह गया, और विद रिस्पेक्ट टू टी है तो यहीं पे खत्म। 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, यहाँ पे क्या आएगा? 8t+3। अब हमें चाहिए क्या? dy/dx। dy/dx है क्या हमारे पास? dy/dt/dx/dt। तो लास्ट स्टेप में पुट कर लोगे आप, क्या आएगा? dy/dt क्या आ जाए? dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास? dy/dt। dy/dt क्या है आपके पास? dy/dt आया 7, तो क्या आएगा? 7। dy/dx है क्या? dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। dy/dt क्या है? 7 डिवाइड बाय dx/dt कितना है? 80+3। तो यहाँ से क्या आएगा? 80+3, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पैरामीट्रिक वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक कर लेना, चेन रूल कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल, और फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है। और बाकी सबके फॉर्मूलाज जो है हमारे पास, लॉग का क्या होता है, e रेज़ टू पावर x का क्या होता है, क्वोशिएंट रूल भी एक बार देख लेना। तो यहीं से डेरिवेटिव ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा।